जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे आजकल का सबसे इस वक्त जो है हॉट टॉपिक जो चल रहा है कोकीन क्वीन का अनमोल उर्फ पिंकी। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि खबरों तक भी महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके जो मुबैना इंकशाफात हैं कई ताकतवर हल्के जो हैं उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वो किस तरह की खबरों के मुताबिक दौरान तफ्तीश जब उसे तफ्तीश की गई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने पूरे शहर को हैरान करके रख दिया। शोबी शख्सियात, सियासी रवाबित, सरकारी अफसरान और हाई प्रोफाइल पार्टीज। सवाल ये कि आखिर कराची में मनशियात का ये नेटवर्क कितना गहरा हो चुका है? क्या वाकई ग्लैमर और पावर के पीछे खतरनाक माफिया सरगर्म है? और सबसे अहम, क्या इस बार कानून वाकई जो बड़े चेहरे जिनका नाम सामने आ रहा है उन तक पहुंच पाएगा? यानी इन्हीं सनसनीखेज इंकशाफात और आवाम के जहनों में उठते सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसीन अली आबदी साहिबा, स्पोक पर्सन सिंध गवर्नमेंट। इससे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग मानू, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए तहसीन साहिबा, ये कोकीन क्वीन केस ने पूरे कराची बल्कि पूरे मुल्क को जो है हिला के रख दिया। हर एक की नज़र जो है इस वक्त इस केस पर है। हुकूमत इस केस को कितनी बड़ी कामयाबी जो है समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनका नाम जो है वो तकरीबन साल 2 साल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में आ रहा था। पुलिस इंटेलिजेंस के पास ये इन खातून की एक्टिविटीज़ आ रही थी और जब से इनकी सर्चिंग की जा रही थी तो शी वॉज वेरी स्मार्ट कि वो अपनी लोकेशंस बार बार चेंज कर रही थी। जब यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने अपना घेरा तंग किया तो खातून जो हैं वो मूव कर गई थी लाहौर। फिर जी वहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखी। वहाँ पे तमाम चीज़ें देखी होंगी कि वहाँ से वो एक नेटवर्क चला रही थी और सिर्फ कराची में नहीं चला रही थी या सिर्फ लाहौर में नहीं चला रही थी, वो पूरे पाकिस्तान में चला रही थी। जितने इंस्टीट्यूशंस थे, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे बहुत हमारा यूथ होता है, वो वहाँ पे उनकी सप्लाई बड़ी ईजी थी और जी वो बड़े धड़ल्ले से काम कर रही थी। अगर आपने देखा उनकी अपनी ब्रांडिंग भी कर रही थी कि वो अपने जो बेचती थी उसके ऊपर जो उनकी जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो अपने नेम्स को टैग करती थी। तो मुझे लगता है सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी वजह से जो है फिर जो लीड्स मिल रही हैं कि किस किस के कांटेक्ट में थी, ये किस तरह पहले तो ये जैसी बात है, ये कोकीन वगैरह जो है वो स्मगल होके ही आते हैं मुल्क में या जी किसी शहर में या किसी भी इलाके में। लेकिन ये तो चलती फिरती फैक्ट्री बनी हुई थी मानूर, ये खुद बना रही थी। जी ये मुझे लगता है ये नेटफ्लिक्स बड़े शौक से देखती होंगी। इसमें हमने एक सीजन देखा था ब्रेकिंग बैड, अगर आपने भी देखा हो। हम्म। तो मुझे लग रहा है ये उनसे बड़ी इंस्पायर्ड थी क्योंकि ये घर में ही बना रही थी कुकिंग। और ये इस तरह जैसी बात है रॉ, लेकिन फिर भी इनको कहीं से लेना पड़ता होगा, उसके बाद ही इनकी मेकिंग होती होगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने इनको तो गिरफ्तार किया ही है, लेकिन रेस्ट एश्योर हम आप लोगों की तवज्जो से अपने लोगों को भी, आवाम को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमने अभी अभी रिसेंटली, अगर आपने देखा 1 से 1.5 हफ्ता पहले, जो विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की थी सिंध असेंबली में जिसमें फोकस यही किया गया था कि जी इस मंशियात को किस तरह रोका जाए, इसके लिए इतने सख्त इकदाम किए जाएं, इतना सख्त क्रैकडाउन किया जाए कि नेट के अगली अगली दफा भी कोई इस तरह के काम में मुलविस होते हुए जी उसको एक खौफ हो कानून का। और उसके लिए सिर्फ हमने विद इन द सिटी, विद इन के वो एक जो है पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाया, बल्कि जो बॉर्डर्स, क्योंकि ये मंशियात जो है मानूर, ये आप देखिए ये सिर्फ सूबे का मसला नहीं है, शहर का मसला नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। और बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनली भी देखे जाएं तो मंशियात एक बहुत बड़ा क्राइम है कि इसके कल्प्रिट को सजाए मौत दी जाती है। अगर किसी एयरपोर्ट में भी कोई मंशियात स्मगल करता हुआ पकड़ा जाए बाहर मुल्कों में तो सजाए मौत है। नहीं, इतना खतरनाक जो है ये क्राइम है। तो उसके लिए अदी फरियाल तालपुर ने यही इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो बॉर्डर्स है स्पेशली उसकी जो चेकिंग है वो सख्त की जाए, बहुत ज्यादा वहां पे पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट की जाए ताकि वो मंशियात जो एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉर्डर, सही वो सही। आ ही ना सके। जी, तो उसके लिए उसकी उसकी ये कड़ी है कि ये कार्रवाई हुई है और सिंध पुलिस ने जिस तरह बीच में थोड़ी चीजें जो कोताहियां हुई वो आपको भी पता है, उनके खिलाफ एक्शंस भी ले लिए गए हैं कि किस तरह वो अदालतों में आई और क्या बिल्कुल वो बिल्कुल। एक और एपिसोड, सब वो एक अलग सबने जब अलग ये सब एपिसोड है देखा जी। ना तहसीन साहिबा, इस तरह अदालतों में आना और इस तरह बेबाकाना अंदाज, और उसके बाद आपने अभी खुद भी बताया कि अपने ब्रांड जो है उसको ब्रांड बनाया हुआ था अपने नाम को। ये बताइए, पिंकी केस में शोबिस शख्सियात का भी जिक्र है, ब्यूरोक्रेट्स भी और सियासी रवाबित के दावों ने पूरे शहर को और ज्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया और हलचल मची हुई है। हुकूमत इस केस को कितनी संजीदगी से देख रही है? एक तरफ आपने भी फरियाल तारपुर का बताया कि वो बॉर्डर्स के तो चले वो कर रही हैं कि उसको केयर की जाए, वहाँ सिक्योरिटी की जाए, सख्त घेरा किया जाए, लेकिन इस सिलसिले में क्या कहेंगी आप? देखिए, हमने तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अगर आप देखें हमारे जो होम मिनिस्टर हैं
जिया नंजार साहब, उन्होंने कह दिया है कि इसकी बेल नहीं होगी। कितनी, क्योंकि इसके जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है जी महानूर, जी। जिस तरह ये आई है, उससे बहुत सारे मैसेजेस लोगों को कन्वे हुए हैं कि जी शायद ये बहुत पावरफुल है, इसका कोई कुछ, क्योंकि इसकी ऑडियो भी लीक हुई है, उसमें भी इसने इसी तरह की बातें की हैं कि जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ करना है तो आके कर लो, कोई नहीं कर सकता, मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या इसने बातें की हैं उसमें। तो इतना सख्त स्टांस लिया है कि जी अब ये बेल ही नहीं होगी इसकी। और इसकी जो जो ये नाम ले रही है, अब देखिए कुछ हो सकता है कि ये अपनी फेस सेविंग के लिए, ये अपनी और वर्ड बढ़ाने के लिए जो है मशहूर शख्सियत के नाम जोड़ रही है, जो कुछ भी हो सकता है। ये तो लेट द टाइम कम कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जिस जिसके ये नाम ले रही है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है उनके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी मुलविस होगा, ये हम आपको श्योर कराते हैं कि जी सजा दी जाएगी। इस सही। दफा जिस तरह आप देखें कि जिस लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया जो है वो बाउंड्रीज में अदालत की, वो तमाम लोग मुअत्तल कर दिए गए। तो ये हमारी सीरियसनेस का सबूत है कि जी हम बहुत सीरियस हैं इस मैटर में। हम अपनी जनरेशंस को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, राइट अपनी करंट राइट। जनरेशन को तहसीन हम रिस्क साहिबा, में नहीं डाल सकते इस जब तरह भी के। कोई जी मामलात होते हैं, कोई केस सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे अफसरान को मुअत्तल करना, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चला जाती है बात, और ये सभी देखते हैं हम लोग किस तरह होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये बात सामने आ रही है तहकीकात से कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क, एक माफिया है। इतना बड़ा नेटवर्क एक अरसे से ये काम कर रहा था, जब भी इतनी खुद एतमादी थी जो नजर आ रही है अभी तक। तो ये बताइए, कराची में मंशियात का नेटवर्क इतना ताकतवर कैसे है? देखिए ब्लैक शीप्स तो मानूर हर जगह होती है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, नॉट ओनली कि जी सिर्फ सिर्फ पुलिस में है, हर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कस्टम भी इन्वॉल्व हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम तमाम पहलुओं को नजर में रखते हुए तमाम जगहों पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्रॉपर जो है वो जो है जिया लंजार साहब ने, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं ने प्रॉपर जो है वो एक टीम भी, वो पूरी एक प्रॉपर टीम अनाउंस कर देंगे जल्दी कि जी किस तरह इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी आईजी साहब है, एडिशनल आईजी को जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि जी जो लोग इसको लेके आ रहे थे, जिन लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया, उनको मुअत्तल किया जाए। देखिए फर्स्ट स्टेप तो यही होता है ना कि जो कसूरवार है उसको मुअत्तल करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है कि जी किस किस का और मजीद कसूर है या इनका किस हद तक कसूर है। लेकिन ये कि कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। आप देखिए मंशियात एक एग्जैक्टली। ऐसी लानत है कि जो कोई जगह, कोई शहर, कोई जी जगह नहीं बची है, कोई जी। छोटा छोटा इलाका भी इससे नहीं बचा है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जी बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन हो, और इसके जो भी लीड्स मिली, क्योंकि इससे लीड्स बहुत मिल रही है, इसका रिमांड भी हो गया 3 दिन का। अच्छा, अभी इससे आपने खुद खातून भी से कहा बहुत सारी हम कि इस तरह जिस तरह हमें जी पता चल रहा है कि बाद सर शख्सियात भी इसमें मुलविस हैं, और फिर शोबिस के भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासी रवाबित भी सामने आ रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत उन मजहबी तक स्कॉलर्स पहुंच भी हैं, मजहबी स्कॉलर्स भी। जी, तो क्या सिंध जी हुकूमत जो है उन तक पहुंच पाएगी? इतना हौसला रखती है, हिम्मत रखती है कि उन तक हाथ डाला जाए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए जी, हमारे लोग तो यही सवाल कर मंशियात रहे के हैं। लिए मंशियात के लिए मैंने आपको अगेन कहूंगी कि हमारी लीडरशिप, स्पेशली अली फरियाल तालपुर ने जिस तरह कहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और जब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है ना, तो उसमें कितना ही बड़े बाग शख्सियात आ जाए, कार्रवाई उसके अगेंस्ट होती है। कहीं और ऐसा तो सिंध नहीं होगा गवर्नमेंट तहसीन बहुत साहिबा बहुत कि इस बार भी वही हो कि जिस तरह पहले भी इस तरह के माफिया नेटवर्क पकड़े जाते रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो छोड़ दिए जाते हैं, तो इस बार भी यही चीज सामने आई? क्योंकि लोगों को तो यही नहीं लगता है। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिएगा ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे खातून, क्योंकि इनकी बेल हमने बिल्कुल, कि कहीं से भी हो जाए बात है, जब इनके इतने कॉन्टैक्ट है तो आप यकीन, आपको भी समझ आ रही होगी कि इनके लिए कितनी सोर्सेज आ रही होंगी, कितने इनके लिए फोन आ रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद इनका रिमांड भी हुआ है कि इनको ठीक। 3 दिन के तहसीन रिमांड पे साहिबा, लिया एक गया है, चीज और है इसीलिए कि इनसे। कि कराची की जी यूनिवर्सिटीज हो गई, स्कूल्स हो गए, आप उन पे देख लें, वहां पे जो है एक माफिया काम कर रहा है, उनकी रोकथाम के लिए क्या सिंध हुकूमत कर रही है फौरी तौर पर? देखिए हम इसी तरह यही वाली तमाम चीजें हैं कि इनके जो है इनके खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशंस कर रहे हैं। इनसे जो भी लीड्स मिल रही है, ये तो हाईलाइट हो गया ना केस, तो आप लोगों को पता चल गया। जी हम जी। ऐसे रोजाना की बेस पे सिंध पुलिस ऐसी कार्रवाइयां कर रही है जिसमें दर्जनों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं महानूर। बहुत सारे लोग हैं, फिर उनसे भी लीड्स मिले। ये खातून भी जो गिरफ्तार हुई है, ये कोई ना कोई गिरफ्तार हुआ था, उसकी लीड से ही गिरफ्तार हुई है ये। राइट। तो यही है कि हम हर हर चीज मीडिया पे नहीं आती, जहर दिन में आप दर्जनों लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। हर चीज पे एक लाइमलाइट नहीं मिलती। तो खातून को लाइमलाइट मिली तो इसलिए आप लोगों के सामने आ गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस अपनी कार्रवाइयां कर रही है। एंड ठीक है, तो वी क्या आर अभी एश्योरिंग सिंध यू कि जी हुकूमत जो है जी इस केस के बाद जो है बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने जा रही है मंशियात फरोशों के हम खिलाफ? मुसलसल कर रहे हैं। मैं वही आपको अगेन कहूंगी कि जो भी 2 हफ्ते पहले जो अदी फरियाल ने मीटिंग की है, वो स्पेसिफिक मीटिंग हुई इसीलिए है
कि जी इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, ये हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। इनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाए और शहरों में तो करें, गाँव में करें, लेकिन बॉर्डर्स जहाँ से ये आ रहे हैं, हम सिर्फ़ एक एक ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म निकाल रहे राइट। हैं। और मुझे लगता है कि महानूर हमें हमारे साथ इसमें फेडरल को भी जो है उनकी भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं कि जिन पे फेडरल का कंट्रोल है, जिन पे बहुत प्रोविंस का कंट्रोल नहीं है किसी भी सूबे में। एग्जैक्टली प्रोविंस का आपने कंट्रोल बहुत नहीं, अच्छी फेडरल बात का की। आपने कंट्रोल कहा है। कि नस्लें इससे तबाह हो रही, नस्लों की ही बात करते हैं। एक आम माँ बाप जो हैं आज ये जानना चाहते हैं, आप ये बताइए क्या इनके बच्चे वाकई महफूज हैं? क्योंकि आजकल आपने देखा खाली स्कूल या कॉलेज तक नहीं, ये खतरा गलियों में ही नहीं बल्कि अब सोशल आप मीडिया पे आ जाएं, सोशल सर्कल्स हो गए उनके, और उसके साथ साथ उनके जो मोबाइल फोन है उनके घरों तक पहुंच चुका है ये सब कुछ। देखिए, मैं कहूँगी कि इसमें जो है ना तमाम लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे सिर्फ़ गरीब का बच्चा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, अमीर का नहीं है। आप देखें हर क्लास के जो यूथ है वो इन बिल्कुल। एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जब होता है। तो मुझे लगता है तमाम लोग ही हम्म। डरे हुए हैं इस हम्म। वक़्त, क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो भी औलाद वाले हैं, साहिब औलाद हैं। बेशक। तो वो तमाम लोग डरे हुए हैं। हमारे भी मेरे नीस नेफ्यूज़ हैं, वो तो ख़ैर अभी छोटे स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल तक भी ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो हम तमाम लोग इक्वली डरे हुए हैं, जैसे जैसे एक आम इंसान डरा हुआ है। इसीलिए हमें इसको जड़ से खत्म करना है। हमें हम सबको, किसी एक इंसान की नहीं, पूरी जनरेशन को बचाना है। सबको सेफ रखें कि इस दफा इनके खिलाफ बहुत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। जो भी मुलविस है, चाहे वो कितना ही जो ठीक है है। पावरफुल हो, उसको उसको कटहरे में लाया जाएगा। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही तहसीन अली आदि जो कि बताई थी कि जो कराची उसमें ड्रग्स माफिया कितना स्ट्रांग है और किस तरह कार्रवाई जो इस वक्त जारी है सिंध हुकूमत की उनके खिलाफ। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।